हमारे व्यापार को नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने खत्म कर दिया है। भाइयों और बहनों, बात पहचानिए, आपको भूखा मारा जा रहा है। या फिर मैं सेना में जाना चाहता हूं, पुलिस में जाना चाहता हूं, या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। एमबीबीएस करो, मजदूर बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखो, मजदूर बनो। और मैं आपसे पूछता हूं, इस भीड़ में कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ होगा? एक है यहां पे, एक यहां पे व्यक्ति है जिसको जीएसटी 5 अलग अलग टैक्स से फायदा हुआ होगा? एक व्यक्ति यहां है जिसको हिंदुस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो पब्लिक सेक्टर को बीजेपी के 2-3 मित्रों को दिया जा रहा है, उससे एक व्यक्ति है जिसको फायदा हो रहा है? देखो, आप जानते हो किसको फायदा हो रहा है, पूरा देश जानता है। भाई और बहनों, नोटबंदी, गलत जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन और कोरोना के समय इन्होंने जो किया, ये पॉलिसियां नहीं हैं, ये हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बेरोजगार बनाने के, डराने के हथियार हैं। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाता हो, उससे पूछ लो। आज मैं डेलीगेशन से मिला, मैंने पूछा नोटबंदी और जीएसटी से आपको क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया, और किसी भी दुकानदार से पूछ लो, खत्म कर दिया है। हमारे व्यापार को नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने खत्म कर दिया है। मैंने पूछा, आज मैंने पूछा भाइयों बताओ एक बात, ये जो जीएसटी है, ये जो नोटबंदी है, इसके पीछे किसकी शक्ति है? मैंने पूछा, क्या हिंदुस्तान में जो लाखों छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं, क्या इनकी शक्ति जीएसटी और नोटबंदी के पीछे है? कहते नहीं। मैंने कहा, किसकी शक्ति नोटबंदी के पीछे है? कहते हैं हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों की शक्ति जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के समय जो हुआ उसके पीछे है। भाइयों और बहनों, बात पहचानिए, आपको भूखा मारा जा रहा है, भूखा मारा जा रहा है। इन सड़कों पे हजारों युवाओं से मैंने बात की है, हजारों से। आपने फोटो देखी होगी, देखिए ना। सीधा मैं सवाल पूछता हूं, क्या पढ़े हो? 5 जवाब मिलते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, या फिर मैं सेना में जाना चाहता हूं, पुलिस में जाना चाहता हूं, या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। ये 5-6 चीजें युवा कहते। फिर मैं पूछता हूं, भैया एक बात बताओ, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, माता पिता ने आपकी शिक्षा के लिए कितने रुपए दिए? मैं अरबपतियों से नहीं पूछ रहा हूं,
मैं किसान के बच्चों से, छोटे दुकानदार के बेटों से, बेटियों से, कभी कभी जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चों से पूछ रहा हूं। कहते हैं लाखों रुपए, हजारों रुपए हमने शिक्षा के लिए दिए, इंजीनियर बनने के लिए दिए। अच्छा भैया, आपके माता पिता ने लाखों रुपए दिए, आज क्या करते हो? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग पढ़ो, मजदूर बनो, एमबीबीएस करो, मजदूर बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखो, मजदूर बनो, लॉयर बनने की पढ़ाई करो, मजदूर बनो, सेना में जाना है, 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल सेना में काम करो और फिर मजदूर बनो। और ये जो अरबपति है, जो भी सपना देखना है देख सकते हैं, जो भी देखना है देख सकते हैं, जो भी मन में आए। उनको टेलीकॉम्स का बिजनेस चाहिए वो मिल जाएगा, पोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा, एयरपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा, सड़क का बिजनेस चाहिए वो मिल जाएगा, अस्पताल चलाना है वो मिल जाएगा, जो भी इनको चाहिए मिल जाएगा। मगर हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था, कहा था भाइयों और बहनों पकौड़े बनाओ, वो भी सच नहीं था। सच्चाई है भाइयों और बहनों, मजदूरी करो। स्टार्टअप का मतलब स्टार्टअप करो, मजदूरी करना। रीढ़ की हड्डी जो होती है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसको तोड़ दिया है। रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस देते हैं, किसान देते हैं, दुकानदार देते हैं। ये जो अरबपति हैं, ये देश को रोजगार नहीं देते हैं। 10,000, 50,000, 1 लाख लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये रोजगार दे पाते हैं। रोजगार देश को छोटे बिजनेस वाले लोग देते हैं, उनको खत्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी, कोविड के समय खत्म कर दिया। तो रीढ़ की हड्डी जो थी, जो इस देश को रोजगार देती थी, उसको तोड़ा दिया, खत्म कर दिया। यह सच्चाई है। अच्छा, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ नफरत और हिंसा, डर। और मुझे हमारी माताएं बहनें दिख रही हैं, महंगाई देखो, महंगाई बोला, क्या बोला आपने? बहुत ज्यादा। भैया बहुत ज्यादा जो आपने बोला, यूपीए के समय 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आजकल कितने का है? 60 रुपए का पेट्रोल था, आजकल कितने का है? 55 रुपए का डीजल था, आजकल कितने का है? तो ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं। किसान को बीमा नहीं मिलेगा, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, किसान को सही रेट नहीं मिलेगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। ये हो क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बीजेपी के लोग डर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के किसान के दिल में, युवा के दिल में, मजदूर के दिल में डर होगा, तो बीजेपी उस डर को नफरत में बदल सकती है। अगर आपके दिल में डर नहीं है, देखो भैया, डर नफरत और हिंसा डर का रूप होता है। नफरत जैसी कोई चीज नहीं होती है। नफरत
डर का रूप होता है। जिसके दिल में डर होता है उसके दिल में नफरत पैदा होती है और वो हिंसा करता है। जिसके दिल में डर नहीं होता है उसके दिल में नफरत पैदा हो ही नहीं सकती और वो नफरत कभी कर ही नहीं सकता।